सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। कक्षा 10 तृतीय भाषा संस्कृत परीक्षा 2022 के लिए पूर्णांक 80 अंकों को आधार लेकर के जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित है, उन्हीं अंकों के अनुसार ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया जा रहा है। इसलिए इस मॉडल प्रश्न पत्र को, मॉडल पेपर को आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे और इसी के अनुसार आप आगे की तैयारी करोगे ताकि आप उच्च अंक प्राप्त कर सको। क्योंकि 90+ अंक अगर हमें प्राप्त करने हैं 95, 96, 97, तो इसी मॉडल पेपर के अनुसार हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि इसी मॉडल पेपर में से आपको 100 में 80 में से 80 अंक मिलने वाले हैं। नहीं, मॉडल पेपर कई मैं जारी करूंगा कि इनके अनुसार तो हमें तैयारी करनी है। हमें ये ध्यान में रहे कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। चलो हम समय अधिक न लेते हुए मॉडल पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे पेपर का जो समय है वो 3.25 घंटों का रहेगा और पूर्णांक है वो 80 अंक रहेंगे। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश होंगे, जो 5 निर्देश है, इनका आपको अध्ययन करना है। सर्वप्रथम आपको अपने प्रश्न पत्र के ऊपर नामांकन लिखने अनिवार्य है। पहला प्रश्न जो रहने वाला है वो हमारा एक गद्यांश रहेगा, अपठित गद्यांश, जो 10 अंकों का आता है। अपठित गद्यांश जो 10 अंकों का आता है ये रहेगा। अपठित गद्यांश को हल करने से पहले उसको 2 बार अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करना चाहिए। जैसे अब उसके प्रश्न है, सो देखिए उस अपठित गद्यांश को आप पढ़ोगे। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो अपठित का आने वाला है वो एक पदेन उत्तरम। आपको उत्तर है वो केवल एक पद में लिखना है। ये 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का रहेगा, मतलब ये 2 अंक के हो गए। दूसरा जो ख में है, ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। जो 3 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये 3 अंकों का रहने वाला है। तीसरा जो आपका ग है, ये अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम लिखते, यानी इस अनुच्छेद का आपको छोटा शीर्षक है, यार किस महत्वपूर्ण विषय पर ये निबंध लिखा गया है, ये शीर्षक है, वही आपको बताना है। 1 नंबर का रहने वाला है ये प्रश्न। और जो घ है, ये इस अनुच्छेद का छोटा सार लिखना है, संक्षिप्त कृत्वा लिखा है, तो 2 अंक का रहेगा, विशेष रहेगा। और आपका जो अड़े है, इसके अंदर भाषिक कार्य रहने वाले हैं। अड़े के अंदर भाषिक कार्य जैसे निर्देश दिए गए उसी अनुसार आपको हल करने हैं। 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का रहेगा। जैसे पहला प्रश्न दिया है इसने, अस्मिन् समये अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। तो यहाँ अस्मिन् समय शब्द के अंदर विशेषण पद क्या है, विशेष्य और विशेषण। मैं जैसे ही आपको पढ़ाता हूँ तो सदैव विशेष्य और विशेषण बताता हूँ, एक प्रश्न भी रखता हूँ, उसी के अनुरूप आपको हल करना है। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं, किंतु परीक्षा में इस प्रकार के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। और दूसरा आपका प्रश्न भाषिक रहने वाला है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद आपको बताना है। तीसरा आपका रहने वाला है जो आपका कर्तृपद बताना है। और चौथा आपका विलोम अर्थ के चुनना है। इस प्रकार ये जो गद्यांश है अपठित, वो 10 अंकों का आएगा। तो इसको हल करना, एक गद्यांश आप इस गद्यांश को हल करोगे मन लगा करके। अगला जैसे ही मैं महीने भर बाद दूसरा मॉडल पेपर जारी करूंगा तो उस गद्यांश को हल करोगे। इसी प्रकार आप हल करते चलना। प्रश्न संख्या 2 है, ये जो हमारा एक वार्तालाप से संबंधित पत्र से संबंधित है। 2 जो 4 अंकों का रहता है, जिसके अंदर मंजूषा दी गई है और पत्र पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर पहला दिया है, भवती अहमदाबाद नगर से उम्मा नामक छात्रा अस्ति, यानी भवत्या सखी में प्रीतिम प्रतीक, यानी आपकी सखी कौन है, प्रति के प्रति एक पत्र लिखतु यस्मिन् भवत्या विद्यालय आयोजन से वार्षिक उत्सव वर्णनम चाहती, यानी जिस पत्र के अंदर
आपके विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव का वर्णन हो। अथवा, ये अथवा में रहने वाला है जो मंजूषा की सहायता से आपको खत पूरा करना है। दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, वो हल करें। तो ये आपके जो 4 में से 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और अगला प्रश्न जो आपका रहने वाला है तीसरा, वो मंजूषा के आधार पर ही ऊपर जैसे देखिए मंजूषा है, कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गंतुम शब्द दे रखा है, अस्य शब्द दे रखा है, तुभ्यम शब्द दे रखा है, धूम्रपानम शब्द दे रखा है। तो यहाँ गुरु और शिष्य का धूम्रपान निवारण विषय के ऊपर आपको संवाद पूर्ण करना है, इन्हीं शब्दों को उठा कर के। और इसी के अथवा के अंदर एक चित्र दे दिया जाएगा और मंजूषा के अंदर कुछ शब्द दे दिए जाएंगे। उसी चित्र को देख करके आप उस मंजूषा में आए हुए शब्दों के अनुसार 6 वाक्यों का निर्माण करोगे। तो ये जो तीसरा प्रश्न आपका है, ये 4 अंकों का, ये भी आप अच्छी तरह, अगर आप ईमानदारी से अध्ययन करोगे तो अच्छी तरह प्राप्त कर लोगे, और अगर आप ईमानदारी से अध्ययन नहीं करोगे तो ये अंक आपको नहीं प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, अगला जो आपका प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 4, जिसके अंदर आपके सामने हिंदी के 6 वाक्य दे दिए जाएंगे। उनमें से आपको 4 वाक्यों को संस्कृत ट्रांसलेशन करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे इस प्रश्न पत्र में लिखा गया है, अधोलिखित षड वाक्येषु केषा चतुर्णा नाम वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम लिखित 4 अंकों का है। अब जल्दी हम कारक प्रकरण शुरू करने वाले हैं। तो कारक प्रकरण के अंदर आप ये 4 नंबर आरामदारी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कारक प्रकरण है वो आपका कम से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10-15 नंबरों का रहने वाला है। तो इसलिए कारक अभी हम शुरू ही करेंगे, अगली क्लासें हैं वो कारक से संबंधित ही होगी। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे अगली वीडियो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और शेयर भी अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति कल्याण की भावना रखता है सदैव उसका भी कल्याण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी के आधार पर आपको चलना है। तो ये जो 4 अंक है ये आपके रहने वाले हैं अनुवाद से संबंधित। ये अंक भी आप आरामदारी से प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अगला जो हमारा 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न रहने वाला है, अधोलिखित वाक्यानि कर्म रहितानि सन्ति यथा कर्मं संयोजनं कृत्वा लिखते। जैसे ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया गया और इस पाठ के प्रश्नों में भी ये प्रश्न दिया गया था। ये जो एक कहानी के घटनाक्रम है जो अव्यवस्थित रूप से है, इन्हें हमें सुव्यवस्थित करना है। मतलब पहले कौन सी घटना घटित होती है कहानी में, 2 नंबर पे कौन सी घटना घटित होती है, 3 नंबर पे कौन सी घटना घटित होती है। इसलिए ये 3 अंक भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न जो आपका है वो 6 नंबर प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न आपके संधियों से रहने वाले। संधि आपके कुल 4 नंबरों की आएगी। पहला प्रश्न जो 6 नंबर दिया है आपका, अधोलिखित पद्यो संधि विच्छेदम कृत्य संधि नाम अपि लिखते। मतलब जगदीश है और धनुष्टंकार है, इन दोनों शब्दों का आपको विच्छेद करना है और कौन सी संधि है ये भी आपको बतानी है। संधि का नाम लिखना अनिवार्य है यहाँ पर, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न 7 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, संधि करना है। विच्छेद दिया गया है, संधि करना है और नाम भी लिखना है। तो ये 2 अंक भी आपके लिए बिल्कुल आसान है संधि वाले। तो संधि हम कुछ ही दिनों में पढ़ने वाले हैं। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 8 है, ये आपका समास से संबंधित रहेगा और समास आपके 3 अंक के आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जहाँ अगर समस्त पद है तो उसका तो आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, और अगर आपके सामने प्रश्न है वो विग्रह से पूछा गया है तो उसका आपको समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। जिस प्रकार सहज चक्रम मुख कमलम वसंत है च ग्रीष्म से च शिशिर च। तो ये अंक भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगला जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, ये रेखांकित पद के अंदर आपको विभक्ति और कारण बताना है।
ये भी देखिए कारक से संबंधित आ गया है। तो मैंने तो ये पिछले साल जो हमारा कक्षा 10 के अंदर पैटर्न था उसी के आधार पर ये प्रश्न बना दिया है। ये प्रश्न 3 तरीके से पूछे जाते हैं, 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपके सामने अशुद्ध वाक्य दे दिया जाएगा, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो अगले मॉडल पेपरों में उसी प्रकार के भी प्रश्न बना दूंगा। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का आप अच्छी तरह अध्ययन करोगे। जैसे हम कारक पढ़ेंगे तो ये प्रश्न भी हल कर लेंगे। ये 4 अंकों के रहने वाले हैं। अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कोष्ठकेषु पदते ही शब्द ही प्रकृति प्रत्यानुसार रिक्त स्थान पूर्ति करण्या। भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं 3 नंबरों का हूँ। मैं 3 नंबरों का कौन हूँ? प्रत्यय। प्रत्यय कह रहे हैं प्रत्यय हमारे 3 नंबरों के आने वाले हैं और बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ही सरल है। आपके सामने रिक्त स्थान दे दिया, धातु दे दी, प्रत्यय दे दिया, प्रत्यय का क्या रूप है यहाँ रिक्त स्थान में आएगा, यही आपको करना है और आप 3 अंक अच्छी तरह प्राप्त कर लोगे। हाँ, प्रश्न संख्या जो आपका 11 है, ये आपके अंदर अव्यय जो अव्यय होते हैं उसकी एक मंजूषा दे दी। 3 अव्यय दे दिए गए, सहसा, वीना और वृथा। 3 नंबरों के रहने वाले 3 ही प्रश्न आएंगे। इन रिक्त स्थानों में आपको भरना है। जैसे विदितम नए क्रिया में, ये मतलब सहसा विदितम नए क्रिया में, सहसा नहीं अचानक है। और जैसे क्रिया में विना नरे अक्रमण्य भवती, वयम वृथा स्वयं ने या पेयम। इसी प्रकार आप हल करोगे तो ये 3 नंबर भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अव्यय से संबंधित रह गया। अगला प्रश्न जो आपका है प्रश्न संख्या 12, जिसके अंदर उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। मतलब उपसर्ग आपके उपसर्ग टॉपिक है वो कितने नंबरों का आने वाला है? 2 नंबरों के आने वाला है। जैसे 4 उदाहरण दे दिए और बिल्कुल आसान है। अवगच्छति के अंदर उपसर्ग क्या है? अव। अपगतः के अंदर उपसर्ग क्या है? अप। दुराचरति के अंदर इसी प्रकार बताओगे, इसी प्रकार आकर्षति के अंदर बताओगे। ध्यान रखना आकर्षति में आप आ उपसर्ग कतई मत करना, आंग होता है उपसर्ग। तो ये 2 नंबर भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न आपका 13 है शब्द रूप का। जैसे निर्देश में दिए गए वैसे जैसे किम शब्द का आपको स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति का पूरा रूप लिखना है। हरि शब्द का आप षष्ठी विभक्ति के अंदर केवल बहुवचन बताना है। 2 अंकों का है। शब्द रूप याद करने हैं हमें, खूब सारे शब्द रूप याद करने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। मैंने पहले 80 अंकों का जो विभाजन किया था और उस जो सिलेबस आपको बताया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है वो, उसके अंदर जो जो शब्द आपके आएंगे वो लिखाए हुए, उन्हीं शब्दों का आप अच्छी तरह याद करोगे। इसी प्रकार आपके सामने धातुरूप वाला 14वां प्रश्न आने वाला है। धातुरूप भी 4 अंकों का रहेगा और इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 13 और 14 है, ये बिल्कुल ही आसान है। आगे है आपका संख्या ज्ञान से संबंधित आएगा 15वां प्रश्न जो 2 नंबर का रहने वाला है। एक तो वाक्य प्रयोग करना आ जाएगा और एक जैसे आपके सामने 105 दे दिया, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे इस प्रकार लिखना है। तो ये आपको संख्या का ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसलिए ये बिंदु भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16। अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उन्हीं से आ गया पठित आ गए, पाठ्य पुस्तक आ चुकी है। अभी पहले तो व्याकरण थी, रचना थी और अपठिता। प्रश्न संख्या 16 है, ये जो आपके सामने एक गद्यांश दे दिया गया है जिसकी सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है। सप्रसंग यानी प्रसंग लिखना अनिवार्य है। प्रसंग लिखोगे, फिर हिंदी अनुवाद करोगे, फिर उसका विशेष लिखोगे, तभी आपको 4 अंक मिलेंगे। जो 2 प्रश्न रहेंगे तो गद्य के थोड़े ही पाठ है हमारे, इसी प्रकार हम बना करके याद भी कर लेंगे। चलो ये 4 नंबर भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका 17वां जो पद्यांश आ जाएगा। इसी प्रकार 4 अंकों के 2 अथवा में दिए जाएंगे, एक आपको करना है। ये भी आपके सामने सप्रसंग है, तो ये भी बिल्कुल गद्यांश की तरह आसान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार नाट्यांश से संबंधित आ जाएंगे। नाटकों से संबंधित हमारे 3-4 ही पाठ लगते हैं, केवल 3 ही पाठ है, तो उन्हीं 3 पाठों में से आने वाले हैं। ये 4 अंकों का रहेगा। सप्रसंग आपको अनुवाद करना है, तो ये भी आपके 4 अंक है, बिल्कुल आसान है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है। 19 के अंदर आपके सामने सुक्त वचन दे दिए जाएंगे और उनका आपको भावार्थ लिखना है। और वो भावार्थ कौन सी भाषा में लिखना है भाई? संस्कृत भाषा में लिखना है। ये रहेगा आपके सामने 2 नंबरों की। तो 2 नंबर ये भी हम अच्छी तरह प्राप्त कर ही लेंगे। अब प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है जो आपके प्रश्नोत्तर आएंगे। हम जो पाठ पढ़ते हैं और जैसे ही आपको बोर्ड पर बताया जाता है अवबोध प्रश्न, उन्हीं में से ये प्रश्न आने वाले हैं। पहले तो 7 प्रश्न दे दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको संस्कृत माध्यम में उत्तर लिखना है। माध्यम में कौन से में लिखना है आपको? संस्कृत माध्यम में आपको उत्तर लिखना है। 4 हल करने, प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का रहेगा, कुल आधा × 4 यानी 2 अंक के आने वाले हैं। अगला प्रश्न जो हमारा प्रश्न संख्या 21, ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, संस्कृत माध्यम में ही देना है। ये भी 4 अंकों का रहने वाला है और 4 ही प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा। 7 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से 4 आपको हल करने हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23 आपके सामने श्लोक दे दिया जाएगा और श्लोक का अन्वय लिख जाएगा और अन्वय के मध्य रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा। वहाँ उन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पद्य पाठ मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो पद्य पाठ प्रत्येक पद्य का अन्वय लिखता हूँ। तो इसलिए जितने भी हमारे पद्य से संबंधित पाठ है उनका अन्वय आपको याद करना है, क्योंकि अन्वय है वो हमारा 2 अंकों का रहने वाला है। अब अगला प्रश्न संख्या 23 है जो प्रश्न निर्माण का। ये प्रश्न निर्माण बिंदु में पढ़ा चुका हूँ आपको, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर, आसान विधि के अंदर। ये 3 नंबर का आता है। अगर आपने प्रश्न निर्माण नहीं पढ़ा है तो अपने हमारे इस चैनल पर जाकर के प्रश्न निर्माण जो क्लास है उनको पुनः देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो प्रश्न निर्माण आपके रेखांकित पद को आधार बना करके 3 प्रश्नों का निर्माण करना है, जिसके 4 दे दिए जाएंगे। ये 3 अंक भी बिल्कुल ही आसान है। और प्रश्न संख्या 24 में जो आएगा आपका जो गद्य यानी कहानी से संबंधित पाठ है। हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 या 3 पाठ होंगे कहानी से संबंधित। उनमें से एक कहानी का आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है, छोटा रूप लिखना है। 2 अंकों का रहने वाला है ये प्रश्न है। कुल मिलाकर कह सकते हैं हम संस्कृत भाषा एक ऐसी है जिसके अंदर खूब सारे अंक बना सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका जो 25वां प्रश्न है, ये आपका जो पाठ परिचय आता है। पाठ परिचय के अंदर कौन सी रचना से पाठ लिया गया है, ये पाठ कौन से क्रम का है, इसके रचयिता कौन है, इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से उठता है। ये 1 नंबर का आएगा, आधा नंबर के। तो जैसे प्रश्न बना दिया लस लतिका, इसके रचयिता कौन है, और जन्नी तुल्य वसला, ये जो पाठ है इसका क्रम कौन सा है, 6ठा है या 5वां पाठ है। ठीक है, ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। अंतिम प्रश्न जो आप सदैव करते ही हल आए हो, प्रश्न 26वां रहने वाला है। वो प्रश्न है पत्र के अतिरिक्त, यानी इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनके अलावा और सब पाठ्य पुस्तक अपनी पाठ्य पुस्तक के, यह नहीं कि कोई और पाठ्य पुस्तक के, अपनी ही पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं और ये आपके सामने 2 अंकों का रहने वाला है। तो इसलिए अगर आप इसी मॉडल पेपर के अनुसार, इसी नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी करोगे तो मैं कहता हूँ कि आप भी मेरे पूर्व के विद्यार्थियों की भांति 97-98 अंक प्राप्त करने में सफल होगे। हाँ, अभी एक बार पुनः मैं कहता हूँ, सदैव कल्याण की भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिने, उसी के अनुसार। ठीक है, अगर हमारा ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर भी करोगे। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की संपूर्ण संस्कृत। ओके, धन्यवाद।